गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बाबू। तो चलिए जरा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो आज के क्लास में बाबू आपको बेसिक कंसेप्ट एकदम बेसिक से लेकर गेट के एग्ज़ाम तक हम लोग क्या बाबू हम लोग सीखेंगे एमसीक्यू। और इसमें ना आपको मैं प्रॉपर विथ ट्रिक टेक्निक्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारे पीवाईक्यू वाले जो क्वेश्चन है ना, सारे बाबू जो पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन है ये सारे हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे बाबू चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका बैच 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। इसमें क्या बाबू, इसमें आपको ना प्रॉपर हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। अब ये नहीं होगा कि एक बार आप यहाँ से पढ़ लिए तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है। किसी भी आप इंट्रेंस एग्ज़ाम का बाबू एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यू कैन ईजिली क्रैक। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से भी कर रहे हैं और गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं और से भी आपको करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको प्रॉपर यहीं पे बाबू ना प्रॉपर आपको हर चीज़ इन डिटेल में बताया जाएगा विथ ट्रिक के साथ। हम लोग हर एक कंसेप्ट को क्या रखेंगे बाबू, हर एक कंसेप्ट को साथ साथ क्लियर करते जाएंगे ताकि हमें कोई भी सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ साथ हमें मतलब ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलते जाए। और कोई भी एग्ज़ाम हो गया बाबू, जैसे हमारा गेट हो गया, एमटेक के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, या अच्छा प्लेसमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जी। उसके बाद से क्या हो गया, और भी सारे कंपनीज़ हो गए। तो जो भी कंपनी हो गए बाबू ना, तो गेट के थ्रू उसमें हमें ईजिली सिलेक्शन मिल जाएगा। और आपको क्या ना इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ चीज़ें सीखने को मिलेगा और इन डिटेल हर कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़रा बाबू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बाबू, एमसीक्यू ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पीरियड निकालने हैं किसका, cos 3x का। तो आपको बाबू ना हर चीज़ मैं बेसिक से बताऊँगा, ठीक है। अब आइए ज़रा सबसे पहले ना थोड़ा सा चर्चा करते हैं पीरियोडिसिटी के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा चर्चा करते हैं बाबू पीरियोडिसिटी के बारे में। तो पीरियड हम कैसे डिफाइन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है बाबू हमारा साइन का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है सर? तो ये साइन का ग्राफ है। ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया। अगेन ये हमारा क्या हो गया, ऐसे बढ़ते जाएगा। ये हो गया सर 4 पाई और ये क्या हो गया 5 पाई हो गया। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1 होगा। तो ये हर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है ना, एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद, एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। तो इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड 2 पाई होगा। जैसे ये फिगर है वैसे ही सेम ये फिगर है, वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा एंड अगेन इस साइड भी वैसे ही बढ़ते जाएगा। तो इसका पीरियड क्या होगा बाबू, तो 2 पाई होगा। अब आइए जरा जैसे हम लोग कुछ पीरियड देखते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। साइन एक्स हो गया बाबू, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया और यहाँ पे लिख रहे हैं कोसेक एक्स हो गया। इसका पीरियड पाई होता है। इसका पीरियड क्या होता है, पाई नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पाई। इसका पीरियड क्या होता है बाबू, 2 पाई होता है। मतलब क्या, ये हर 2 पाई के इंटरवल के बाद ये प्रॉपर क्या करता है बाबू, एक जैसा ग्राफ हमारा रिपीट होता है। अगला आपको बता क्या रहे हैं बाबू, tan x हो गया और cot x हो गया। इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। sin x, cos x, sec x, cosec x, इसका पीरियड 2 पाई होगा और इसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा। अब आइएगा जरा थोड़ा सा और बाबू डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, पीरियड के बारे में। तो यहाँ पे बाबू ने एक बात लिख रहे हैं, अगर हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, इसमें हमने ये f ऑफ x एक फंक्शन है, इसका पीरियड t है। हमने क्या किया ना, यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे x में k से मल्टीप्लाई कर दिया तो kx हो गया। अब इसका पीरियड जो होगा ना ये हो जाएगा t/k। इसका पीरियड क्या हो जाएगा, t/k। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, तो सर यहाँ पे cos 3x है। इसका cos x का पीरियड क्या होता है, तो सर cos x का पीरियड 2 पाई होगा, अभी आपने सिखाया था। तो cos 3x का पीरियड क्या होगा, तो ये होगा बाबू 2 पाई डिवाइडेड बाई क्या 3। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। और कुछ बातें आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम मॉड लगा दे, साइन एक्स का मॉड यहाँ पे लगा दे बाबू, कॉस एक्स का मॉड यहाँ पे लगा दे, tan x का मॉड, फिर यहाँ पे लगा दे क्या
कॉट एक्स का मॉड सेक एक्स का मॉड, सेक एक्स का मॉड, और यहाँ पे लगा दे क्या, कोसेक एक्स का मॉड। तो इसमें जैसे हमने मॉड लगाया ना, तो इसका पीरियड, इन सारे का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। एक बात यहाँ पे और बताएंगे, जैसे हमने लिखा साइन का पावर एन एक्स, कॉस का पावर एन एक्स, यहाँ पे लिखा क्या, सेक का पावर एन एक्स, और लिखा हमने कोसेक का पावर एन एक्स। अब यहाँ पे पीरियड क्या होगा बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। एन का वैल्यू अगर इवन हुआ, एन का वैल्यू अगर इवन हुआ तो इस केस में हमारा पीरियड होगा पाई। एन का वैल्यू अगर ऑड हुआ ना, एन का वैल्यू अगर ऑड हुआ तो इस केस में हमारा पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो अगर हम आपसे पूछे क्या साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, तो 2 पाई होगा। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा, तो पाई होगा। कॉस एक्स का पीरियड क्या होगा, तो 2 पाई होगा। कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा, तो ये क्या होगा बाबू, कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड ये क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड सर पाई होगा। लेकिन कॉस क्यूब एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो अगर ऑड होगा तो पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। इवन होगा तो पीरियड क्या होगा, पाई होगा। सर एक बात और बता दें, जैसे हमने लिखा बाबू tan टू द पावर एन एक्स और हमने लिखा cot टू द पावर एन एक्स, तो यहाँ पे n का वैल्यू या तो इवन हो या तो ऑड हो, पीरियड ऑलवेज क्या होगा, पाई होगा। n का वैल्यू या तो ऑड हो या तो इवन हो, पीरियड ऑलवेज क्या होगा, पाई होगा। तो मुझे लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos x का पीरियड 2 पाई, तो cos 3x का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। f ऑफ x का पीरियड t, तो f ऑफ kx का पीरियड क्या हो जाएगा, t बाई के। f ऑफ kx का पीरियड क्या हो जाएगा, t बाई के। तो x का जो कोफिशिएंट होगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ पे है, इसका हमें पीरियड निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या ना, यहाँ पे एलसीएम बाई एचसीएफ वाला फंडा लगाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम इसका पीरियड निकालें। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, तो एफ ऑफ एक्स बराबर साइन 2x, साइन 2x प्लस साइन 3x प्लस क्या है हमारे पास, tan 4x है। तो साइन 2x का पीरियड क्या होगा बाबू, तो साइन 2x का पीरियड क्या होगा, सर साइन x का पीरियड क्या होता है, यहाँ पे निकाल रहे हैं t1, सबका टाइम पीरियड निकालेंगे t1 t2 t3। तो t1 हमारे पास क्या हो जाएगा सर, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे t2 क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पे क्या है 2 पाई डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट 3। सर tan x का पीरियड पाई होता है, तो यहाँ पे t3 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा पाई बाई 4। क्लियर है क्या। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बाबू लिख रहे हैं क्या, ऊपर हमारा एलसीएम होगा और नीचे हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो ऊपर अगर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, पाई आएगा, 2 पाई आएगा, और क्या आ गया हमारे पास, पाई आ गया। नीचे जरा ध्यान से देखिएगा, कट गया ना, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे नॉर्मल हमारा क्या बचा, पाई बाई 1, तो नीचे 1 आया, 3 आया, फिर क्या आया, 4 आया। तो यहाँ से इसका एलसीएम पाई 2 पाई, पाई का एलसीएम क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 2 पाई, और नीचे 1 3 4 का एचसीएफ क्या होगा, तो 1। तो पीरियड हमारा क्या आ गया, 2 पाई। तो 2 पाई ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज हमारा क्या है बाबू, करेक्ट है। जरा ध्यान से देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना समेशन में, तो आप अलग अलग सबका पीरियड निकाले, फिर एलसीएम इसका निकाले, एलसीएम ऑफ t1 t2 t3। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम बाई एचसीएफ। तो ये मेथड लगाएंगे और हम अपना क्या निकालेंगे, पीरियड निकालेंगे। क्लियर है क्या आप सभी को। अब आइए जरा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन बाबू जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया है ना, देन दी, ये हमारे पास एक मैट्रिसेस है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, एक मैट्रिक्स ए दूसरा मैट्रिक्स बी, देन दी डिटर्मिनेंट ए बी हैज, इसका वैल्यू क्या होगा ए बी का। तो यहाँ पे जरा ना एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ आपको बताएंगे, ये डायगोनल है ना, इसमें डायगोनल के सिवा बाकी सारा एलिमेंट क्या है, तो सर 0 है। डायगोनल के सिवा बाकी सारा एलिमेंट 0 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा सर, डायगोनल एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो। एक फंडा आपको सिखाते हैं,
एक फंडा जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास दो टाइप का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक होता है बाबू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर में होता क्या है ना कि हमारे पास ऊपर के एलिमेंट होते हैं, जैसे ए बी सी हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे डी हो गया और यहाँ पे ई हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया और यहाँ पे एफ हो गया। तो यहाँ पे बाबू है क्या ना, ऊपर एलिमेंट है, नीचे 0 है, तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो गया बाबू ए बी और यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ई हो गया, 0 हो गया और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं एफ और यहाँ पे जी लिख दिया हमने। तो यहाँ पे क्या है जरा ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे तो नीचे का एलिमेंट है, यहाँ पे हमारे पास किसका एलिमेंट है सर, नीचे का एलिमेंट है। यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है, तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सर हमें फ़ायदा क्या होता है, तो जब भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हो ना तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखना सबसे आसान होता है। जैसे हमें लिखना है क्या बाबू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जैसे हमें लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा ए डी एफ, क्या होगा ए डी एफ। मतलब क्या किए सर प्रिंसिपल डायगोनल को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे बाबू क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ भी प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या हो जाएगा ए ई और जी, ये हमारा क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में हमें क्या करने होते हैं, तो बाबू अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में हमें डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने होते हैं। इससे हमारा क्या आता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए आपको ना हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट दे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं बाबू तो उसमें आपको कोई भी इशू ना आए, बिकॉज हम खुद 2 बार गेट क्वालिफाइड हैं और गेट में हमारा काफ़ी अच्छा रैंक रह चुका है। तो आइए ज़रा इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें देखो ना सर, ये तो डायगोनल है, यहाँ भी काम करो सर। डायगोनल क्या होता है, अपर भी हो जाएगा, लोअर भी बन सकता है। तो सर 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 2 को बाहर ले लो सर। जैसे हमें ये 2 को बाहर लेंगे, जरा ध्यान से देखिए, इसका हमें क्या निकालने हैं सर, तो सर इसका हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने हैं। तो ये जाएगा और ये जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 0, मतलब सर ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। क्लियर है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 हो जाएगा। तो हमें ऐसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट हम डायगोनल के एलिमेंट में बाबू मल्टीप्लाई करते ना तो आ जाता 2 इंटू 2, बिकॉज नीचे का सारा एलिमेंट क्या है 0 है और ऊपर का भी सारा एलिमेंट 0 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 आ गया। अब यहाँ पे देखिए और ये बताइए ये कौन सा ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर है कि लोअर ट्रायंगुलर है। सर ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, तो सर डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है। डायगोनल एलिमेंट क्या है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू 2 क्या आ गया 2 आ गया। हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ए इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा बाबू, ए से जब बी में मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी जब करेंगे तो 8 इंटू क्या आ गया 2 ना, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। यहाँ पे कर लीजिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगर ना, अब जरा आइए जरा आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा 16। तो आप एक चीज याद रखें, अपर ट्रायंगुलर और क्या लोअर ट्रायंगुलर। यहाँ पे आइए जरा, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है ना हमसे, आइगन वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं बाबू। एक तो बेसिक तरीका a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 और क्वेश्चन को सॉल्व करना। दूसरा तरीका क्या है बाबू ना, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे, तो लेमडा स्क्वायर सबसे पहले लिखो, माइनस लिखो ट्रेस, क्या लिखो बाबू ट्रेस, इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0।
ये 10वां क्लास से कुछ मैच हो रहा होगा, ठीक है। गेट में ना जब भी इस टाइप का बाबू क्वेश्चन आए ना, या ऑब्जेक्टिव में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, उड़ा दो इसको। इसमें 10 सेकेंड 15 सेकेंड से ज़्यादा आप टाइम मत दीजिए, ठीक है। आइए जरा लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना है। सर ट्रेस का मतलब क्या होता है सर, कुछ बताओ। डायगोनल एलिमेंट का सम, डायगोनल एलिमेंट का क्या होता है बाबू, सम होता है। ट्रेस मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 2 + 1 ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 इंटू क्या, लेमडा, 3 इंटू लेमडा ट्रेस हो गया, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सर 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सर, ये 2 हो गया, 2 1 जा 2 और 2 इंटू 0 ये 0 हो गया। तो 2 - 0 सर 2 आ जाएगा। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या लिखे बाबू, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 2 है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, या सॉल्व मत करो, ऑप्शन डालो, चेक कर लो। जो ऑप्शन देखो, अगर ये इसका आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू मतलब इसका रूट्स है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ये आंसर इसका नहीं होगा। 1 डालो जरा, 1 और +2 3, 3 - 3 1 आ गया आंसर। लेमडा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। दूसरा 2 डालो जरा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 गो 2 गो 6 गो और 3 दूना 6, तो 6 - 6 दूसरा लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो गया बाबू, करेक्ट हो गया। अब सॉल्व भी कर लेते हैं, क्या सबको क्लियर है। चलिए जरा, लेमडा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे है बाबू 3 लेमडा, तो ये यहाँ पे क्या लिखे सर, -2 लेमडा और माइनस लेमडा + 2 = 0 लिखो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू लेमडा -2 और -1 इंटू लेमडा -2 = 0 लिखो सर। तो यहाँ पे क्या आ गया बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा सर, लेमडा -1 इंटू क्या, लेमडा -2 = 0। तो इसको जब हम 0 करेंगे, लेमडा -1 = 0, लेमडा -2 = 0, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू 2 और यहाँ से लेमडा का वैल्यू 1। क्या वही आंसर हमारा आया, क्या वही आंसर आया। या तो हम क्या करें बाबू, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना ऑप्शन, जब भी आपको आइगन वैल्यू दिखाई दे तो आप CH इक्वेशन लिखिए और क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया होगा ना उसी को डालिए, सेटिस्फाई कराइए। अगर सेटिस्फाई कर गया तो आपका क्या, उसको टिक मारिए और निकल जाइए वहाँ से तुरंत। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन विदिन सेकेंडों सॉल्व होते जाएगा। अब आइए जरा ये याद रखिएगा, ये जो बाबू यहाँ पे लिखे हैं ना, ये जो लिखे हैं ना, ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन हमारा काफ़ी फास्ट होगा। लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए = क्या, 0। ये हमारा है क्या, CH इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला। ये है बाबू CH इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, यहाँ पे क्या पूछा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू निकालने हैं ना, चलिए जरा निकालते हैं सम एंड प्रोडक्ट। इसमें ना देखो फिर 2 तरीका है अपने पास, लेकिन हम आपको ऑब्जेक्टिव सिखा रहे हैं ना, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आप क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 10 मिनट दे रहे हैं, 5 मिनट दे रहे हैं, ऐसा ना हो। तो यहाँ पे बाबू क्या करेंगे, देखिएगा जरा फंडा देखिएगा। सबसे पहले एक काम करो, ये 3 × 3 ऑर्डर का है, तो लिखो लेमडा का क्यूब माइनस, यहाँ पे क्या लिखे, ट्रेस लिखते हैं, ट्रेस लिखते हैं। ट्रेस लिखने के बाद लेमडा स्क्वायर प्लस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे क्या आएगा बाबू, माइनर ऑफ क्या, A11 M11 लिखेंगे प्लस M22 प्लस M33 और ये प्लस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा। अब प्लस यहाँ पे क्या लिखे बाबू, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए = क्या, 0। तो ये आप याद रखिएगा। अगर ये याद है ना तो क्वेश्चन को आप विदिन सेकेंडों सॉल्व कर लीजिएगा, विदिन सेकेंडों सॉल्व कर लीजिएगा। क्या आप सभी को क्लियर है। आपको देखिए, आपको हम समझाते हुए इतना फास्ट कर रहे हैं, तो आपको अगर ये याद हो ना तो आप प्रॉपर इसको बाबू लिखते जाइएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करिएगा या वैल्यू पुट कर दीजिएगा इसमें, तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा लेमडा का क्यूब माइनस
ट्रेस, ट्रेस मतलब क्या बताया था? तो सर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस मतलब क्या होता है सर? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस। सर डायगोनल एलिमेंट ये है सर हमारे पास, क्या क्या है जरा बताइए? 2 + 3 + 2। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 2 + 3 + 2। आप ऐसे न लिखे, आप तुरंत करते जाएं, ठीक है? इंटू लेमडा स्क्वायर 2 + 3 + 2 प्लस माइनर ऑफ, यहाँ पे बाबू M11 निकालने हैं। M11 मतलब A11 का माइनर A22 का और A33 का। A11 M11 होगा, A22 M22 होगा, A33 का माइनर क्या होगा? M33 होगा। तो आइए जरा माइनर ऑफ M11 निकालते हैं। M11 माइनर हमारे पास क्या होगा? तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है इसको डिलीट कीजिए। तो 1 1 ये यहाँ पे है, इस रो में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किए। 3 2 जा 6, देखो 3 दूना 6, 6 में से क्या गया? 2 एकम में 2, तो 6 में से 2 गया, कितना आ गया? 4 आ गया सर। 6 में से 2 गया, कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर है क्या? अब आइए जरा अब निकालते हैं M22। सर ये M22 कितना आएगा जरा ध्यान से देखिएगा। तो M22 यहाँ पे है ना, ये है ना, तो सर जिस रो जिस कॉलम में है इसको उड़ा दो। 2 दूना 4, 2 दूना 4, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ से 1 × 1 क्या हो जाएगा? 1। तो 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर क्या निकालते हैं बाबू? M33। समझते जाइएगा, सब कोई समझते जाइएगा। M33 कैसे निकलेगा? तो ये M33 ये रहा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 दूना 6 और क्या? 2 एकम में 2, 6 - 2 कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये भी क्या आ गया हमारे पास? 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखे सर? यहाँ पे लिखो 4 + 3 + क्या? 4 इंटू क्या? लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट। अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। आइए जरा इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है। तो यहाँ पे बाबू क्या है? 2 है ना, 2, इसको लिख रहा है प्लस माइनस और प्लस। तो ये 2 गया यहाँ से, ये रो और ये कॉलम को उड़ा दिए। तो यहाँ पे 3 दूना 6, 3 दूना 6 -2, 3 दूना 6 और ये क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 -2। फिर यहाँ पे क्या लिखे बाबू? -2 ना, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो ये -2, ये जिस रो जिस कॉलम में इसको उड़ा दीजिए। तो ये 2 - 1 आएगा, 2 - क्या आएगा? 1 आएगा। 1 दूना 2 और -1। फिर आइए जरा आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या है बाबू हमारे पास? यहाँ पे है +1, यहाँ पे लिखिए +1 और ये 1 जिस रो जिस कॉलम में उड़ा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 - 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 - 3। तो ओवरऑल यहाँ से क्या आ गया? 4 आ गया ना, 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे 1 आ गया। तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे बाबू -1 × 1, तो ये हो जाएगा -1। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 8 - 3 कितना आ गया? 5 आ गया ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे हम क्या डाल देंगे? 5 = 0। अब प्रॉपर सॉल्व करते जाइए, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है? डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का दूसरा तरीका सीख लीजिए जरा। आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करके फिर दूसरा तरीका हम सीखते हैं। लेमडा क्यूब माइनस 2 2 4 4 3 7, 7 लेमडा स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया बाबू? जरा ध्यान से देखिएगा। प्लस क्या हो गया? 4 3 7 7 4 4 8, 8 गो यहाँ पे कितना है हमारे पास? 11 हो गया, प्लस 11 लेमडा -5 = 0। अब इसको करने का 2 तरीका है। अब हमारे पास 2 टाइप के बच्चे होंगे। एक बच्चा होगा इसका रूट्स निकालेगा और दूसरा बच्चा स्मार्ट बच्चा होगा। वो क्या करेगा बाबू? जो मतलब अच्छा बच्चा है, जो गेट का प्रिपरेशन कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, वो क्या करेगा बाबू ना? ये क्यूबिक इक्वेशन है, उसके माइंड में आएगा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट क्या होता है? जैसे हम लिख रहे हैं बाबू ax³ + bx² + cx + d = 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसका 3 रूट होगा, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा + बीटा + गामा, अल्फा + बीटा + गामा क्या होगा बाबू? तो ये होगा -b/a। ये क्या होगा? -b/a
प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये क्या होगा बाबू, माइनस प्लस, और फिर ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस ना, तो माइनस क्या डी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस डी बाई ए। यही क्वाड्रेटिक में क्या होता है, द सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या प्लस सी बाई ए। तो यहाँ पे आइए जरा, ए का वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू 11 और डी का वैल्यू क्या -5। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट चाहिए। तो सम का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, सम का फॉर्मूला क्या है बाबू, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू कितना है सर, तो सर यहाँ पे हमें पता है बी का वैल्यू कितना है, जरा ध्यान से देखिएगा -7। तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, -7 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है, तो 1 है, माइनस माइनस प्लस 7 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, डी बाई ए, तो डी का वैल्यू -5, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 बाई 1, मतलब कितना आ गया 5 आ गया। तो ऑप्शन क्या हो गया बाबू, सम ऑफ रूट 7 आ गया, सम ऑफ यहाँ पे क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट दिया है ना, आइगन वैल्यू मतलब रूट्स होता है, आइगन वैल्यू मतलब क्या रूट्स, तो सम क्या आ गया 7 आ गया और प्रोडक्ट क्या आ गया 5 आ गया। इतना आपको समझाने के लिए बताए हैं, ये विदिन आप सेकेंडों सॉल्व कर लीजिएगा, विदिन सेकेंडों सॉल्व कर लीजिएगा। अदरवाइज क्या करे, अदरवाइज क्या करे बाबू, इसका रूट्स निकाले, और इसका रूट्स निकालना आसान है। इसका 3 रूट हमें दिखाई दे रहा है, एक रूट 1 होगा, दूसरा रूट 1 होगा और तीसरा रूट 5 होगा। तीसरा रूट क्या होगा 5 होगा, 1 डालो 0 आ रहा है, फिर 1 डालो 0 आ रहा है, फिर 5 भी डालोगे ना तो 125, फिर 25 इंटू 7 -25 इंटू 7 प्लस 11 इंटू 5 -5, इसको सब सम करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। क्या आपको क्लियर हुआ, ये क्या क्लियर हुआ आपको ये फंडा, ये लिखने मत लगना, ये माइंड में 10वां क्लास से आपको क्लास टीचर सिखाता है, और अभी आप ग्रेजुएशन में हो, अभी आप कहाँ पे हो बाबू, ग्रेजुएशन में, तो कोशिश करो विदिन सेकेंडों सॉल्व करें, ज़्यादा टाइम ना लगाएं। क्लियर है क्या, चलिए जरा, मुझे लगता है ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में। अदरवाइज क्या करे बाबू, इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, 3 रूट आएगा, लेमडा का वैल्यू 1 और क्या 5, दोनों को सॉल्व करिए, सम ऑफ रूट 7 आ गया, तीनों को प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया 5 आ गया। क्लियर है क्या, अल्फा बीटा गामा। अब आइए जरा अगला क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू हमारे पास ये है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन कहाँ आपका PYQ था, जो आपके एग्जाम में आया था ना, आपके एग्जाम में आया था बाबू, ये सारे आपके PYQ है। ये जो भी क्वेश्चन है बाबू आपको हम करा रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है PYQ है। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पूछा क्या एग्जामिनर, आइगन वेक्टर निकालना। सर आइगन वेक्टर के लिए सर रहने दो ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। अरे नहीं, हम आपको एक एक फंडा बताएंगे, एक एक आपको ट्रिक बताएंगे, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। अब आओ जरा ना, आइगन वेक्टर निकालने हैं। यहाँ पे आइगन वेक्टर का ऑप्शन दिया है, इसका किसके करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर ये है, तो साथ में हम आइगन वैल्यू भी निकाल देंगे, आइगन वेक्टर भी विदिन सेकेंडो। देखते जाइए क्या करने वाले हैं हम। यहाँ पे लिखो ना, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो लिखो a इंटू एक्स इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो। जो आइगन वेक्टर हुआ बाबू, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। x का वैल्यू, ये आइगन वेक्टर है, जरा ध्यान से देखिएगा, चेक करते हैं कौन सेटिस्फाई कर रहा है। 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया। यहाँ पे x के जगह पे क्या है, तो यहाँ पे 2 है और -1 है। अब आइए जरा लेमडा, यहाँ पे क्या है बाबू, x के जगह पे पहला रख के चेक कर रहे हैं हम, पहला रख के चेक कर रहे हैं। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो ये हमारा क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा। तो यहाँ पे 2 हो गया और -1 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 2 2 जा 4 ना, 2 2 जा सर 4, 2 2 जा क्या 4। सर ये 2 है, यहाँ पे क्या है सर, ये यहाँ पे ये हमने 2 और -1 डाला ना, तो सर यहाँ पे क्या है हमारे पास, जरा ध्यान से देखिएगा, ये 2 है, ये 2 है, 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 है, ये -2 है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा सर।
फिर यहाँ पे क्या है 1 है 2 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 है ये -1 है तो ये -3 हो जाएगा, बराबर लेमडा इंटू 2 और -1। जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, 4 - 2 क्या आ गया सर 2 आ गया, 2 - 3 क्या आ गया सर -1 आ गया, इज इक्वल टू लेमडा इंटू 2 और -1 क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है, लेमडा के किस वैल्यू के लिए तो सर लेमडा के 1 वैल्यू के लिए। जब लेमडा का वैल्यू 1 होगा तो ये दोनों बराबर होगा, मतलब ये क्या है सर ये हमारा आइगन वेक्टर है, किसके करस्पॉन्डिंग तो लेमडा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, और लेमडा इक्वल टू 1 क्या कहलाएगा हमारा एक आइगन वैल्यू। आइए जरा निकाल लेते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस सर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 लेमडा, 3 दूना 6 -2, 6 - 2 क्या हो जाएगा सर +4 हो जाएगा। अब जरा आइए 1 सेटिस्फाई कराइए जरा, 1 स्क्वायर -5 + 4 तो ये 5 - 5 बराबर 0 क्या सेटिस्फाई किया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा आइगन वैल्यू, इसका 2 आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। इस आइगन वैल्यू के लेमडा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होगा 2 और -1। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तुरंत आप ये फंडा लगाए और तुरंत कर ले, ये नहीं कि 2 पेज 2.5 पेज में 1 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। अब आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बाबू चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है ना, सी का वैल्यू निकालने हैं, और सी का वैल्यू निकालने हैं तो यहाँ पे बाबू हम यूज करेंगे क्या, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन है और यहाँ पे दिया हुआ है बी फंक्शन इज डिफाइंड ऑन 1 से लेके 3 में, यहाँ पे ये है और यहाँ पे एफ डैश सी बराबर 0 है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं बाबू LMVT का, LMVT का यूज कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, एफ डैश सी बराबर 0 है, एफ डैश सी बराबर 0 है। तो आप सबसे पहले क्या करिए ना, एफ ऑफ एक्स है तो इसको एफ ऑफ सी बना लीजिए, लीजिए सर एफ ऑफ सी बना लिया, तो सी का क्यूब -6c² + 11c - 6, एफ डैश सी निकालिए जरा, एफ डैश सी निकालिए सर, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो 3c² - 12c, 3c² हो जाएगा ना, माइनस क्या हो जाएगा 12c + 11 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा एफ डैश सी आ गया, लेकिन एफ डैश सी तो 0 दिया है ना, इसको हमने 0 कर लिया। अब आइए जरा क्या हो जाएगा 3c² - 12c + 11 इक्वल टू 0। अब इसका रूट्स निकाल ले क्या, यहाँ पे c का वैल्यू पूछा है हमसे, c का वैल्यू पूछा है, तो c का वैल्यू क्या होगा बाबू, आइए जरा ध्यान से देखते हैं, c का वैल्यू इससे निकाले -b ± रूट अंडर क्या b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और याद करिए ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या बाबा श्रीधराचार्य है, ये श्रीधराचार्य जी हैं, इसको हम लोग बचपन से ये फंडा पढ़ते आ रहे हैं। a का वैल्यू क्या होगा सर, a का वैल्यू 3 होगा, b का वैल्यू क्या होगा सर -12 होगा, और c का वैल्यू क्या होगा सर ये तो 11 होगा। क्लियर है क्या, तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये -12 सर +12 लिखो, प्लस माइनस सर रूट अंडर, b के जगह पे क्या है -12 का स्क्वायर -4, a के जगह पे 3 और c के जगह पे क्या लिखेंगे सर 11 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 3 है। अब आइए जरा बाबू 12 ± रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जरा ध्यान से देखिएगा, 4 × 12, 12 × 11 करेंगे तो कितना आएगा, 12 × 11 जब बाबू करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 134। यहाँ पे जरा ध्यान से 132 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 132। तो यहाँ पे बाबू करके देख लीजिए, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 12 × 11 तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 3 1, ये क्या आ गया 132। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए -132 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा सर 6 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 12 ± रूट अंडर 12/6, यहाँ पे क्या आ गया बाबू 6 दूना 12, ये 2 आ गया, 2 रूट 2 बाहर आएगा क्या रूट, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा और आपको अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आया है 12 + रूट 12 आया है ना, तो उसको क्या लिखे 2 √3 लिखे, डिवाइडेड बाई क्या +- डिवाइडेड बाई क्या 6।
तो 6 दूना 12, 2 आ गया, प्लस माइनस 2/6 है ना, 2/6 है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 2 3 6, 3 टाइम में कट जाएगा, √3/3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 प्लस माइनस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 √3 हो जाएगा। ये कटेगा क्या, इसको कटने के बाद क्या आ गया हमारे पास, जरा ध्यान से देखिए, 2 प्लस माइनस 1/√3। ऑप्शन नंबर बाबू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है क्या। और ये 1 से 3 के बीच में है, और ये किसके बीच में है, 1 से 3 के बीच में। हमने क्या यूज किया, LMVT, और ये होता क्या है, f' बराबर f(b) माइनस f(a) डिवाइडेड बाई क्या, b माइनस a। ये होता है बाबू LMVT, f'। सबसे पहले हमने c डाला, f' निकाला, 0 किया, फिर बाबा लगाया, c का वैल्यू हमारा आया, c का वैल्यू क्या, 2 प्लस माइनस 1/√3। फिर हम चेक कर लेंगे 1 से 3 के बीच में है क्या, तो 1 से 3 के बीच में बाबू ये है। मुझे लगता है आप सबको क्लियर होगा। अब आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका जरा आंसर बताइएगा बाबू। यहाँ पे हमें c निकालने हैं, यहाँ पे यूजिंग LMVT जरा यूज करिए, और c का वैल्यू आप लोग बताइए। आपके पास टाइम है 1 मिनट का। बना क्या आप लोगों का, बना क्या, चलिए जरा सिखाते हैं आपको। सर सबसे पहले एक काम करते हैं, c निकालने हैं सर, f' निकालते हैं। सबसे पहले सर एक काम करते हैं, f' निकाल लेते हैं इस बार। चलिए निकालते हैं। ये आएगा सर 3x² माइनस 4 दूना 8x प्लस 8, और 11 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी का। सर x के जगह पे c डालो सर, c डाल दिया, लो 3c² माइनस 8c प्लस 8 हो जाएगा। सर एक काम और करो सर, ये f' है, इसको 0 करो सर जरा, 3c² माइनस 8c प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो क्या होता है ना कि ये a से b में कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है। उसके बाद क्या होता है बाबू, यहाँ पे हमारे पास f' बराबर क्या होता है, f(b) माइनस f(a) डिवाइडेड बाई क्या, b माइनस a। अब 3 गो रूल पढ़े हो किएगा, कौन कौन सा, एक LMVT, एक क्या कोची वाला, और एक क्या लिग्रेंजियस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, LMVT बोलते हैं, और एक आप रूट मीन टाइप पढ़े हो किएगा। ठीक है, एक रूट मीन वाला पढ़े हो किएगा। तो ये टोटल बाबू हमारे पास 3 होता है। ठीक है, अब आइए जरा इसको जरा सॉल्व करते हैं। इसको फैक्टराइज करके देख ले क्या, या सबसे अच्छा हम बाबा यूज करते हैं। बाबा क्या, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये क्या आएगा हमारे पास, a का वैल्यू बताइएगा क्या है। तो सर a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू -8, c का वैल्यू 8। क्या आप सभी को क्लियर है। सर माइनस माइनस प्लस 8 लिखो सर, यहाँ पे प्लस माइनस सर एक काम करो, √b² माइनस 4ac, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4। a का वैल्यू कितना है सर, तो a का वैल्यू 3, और c का वैल्यू कितना है, 8 है ना। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, a का वैल्यू हमारे पास कितना है बाबू, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास b², इसका स्क्वायर किया -4, a का वैल्यू 3, और c का वैल्यू हमारे पास कितना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। c का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो सर c का वैल्यू 8 है। तो क्या करें, यहाँ पे 8 पुट कर दे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 3। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या है बाबू ना, यहाँ पे क्या है ABC, ये तो डिफ्रेंसिएशन सबको क्लियर होगा। अब उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास ये आया, फिर हमने इसको यहाँ पे पुट किया। तो यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, 4 3 जा 12, 12 8 जा 64 से ज़्यादा होगा, मतलब सर रूट के अंदर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। रूट के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, निगेटिव आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना बाबू, ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में
यहां पे आप क्या कर लीजिएगा, यहां पे जो प्लस है ना इसके जगह पे माइनस होगा, इसके जगह पे हमारे पास क्या होगा बाबू, माइनस होगा। तो ये जब माइनस होगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास ये तो माइनस हो गया ना, यहाँ भी हमारे पास माइनस हो जाएगा, यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ भी हमारे पास माइनस लिखिए जरा, यहाँ भी माइनस लिखिए। तो जैसे हम यहाँ पे बाबू माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 प्लस माइनस रूट अंडर 64, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 3 जा 12 इंटू क्या 8 डिवाइडेड बाई क्या 6। अब इसको बाबू सॉल्व कर लेंगे, इसको हम रूट से बाहर करेंगे और रूट से बाहर करेंगे, ठीक है। रूट से बाहर करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो किसका वैल्यू आएगा, सी का वैल्यू आएगा। किसका वैल्यू आएगा बाबू, सी का वैल्यू आएगा। मुझे लगता है आप सभी को क्लियर है क्या, मुझे लगता है बाबू। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू, x का वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 1 तक है। तो हमने एफ डैश सी को ऐसे किया, एफ डैश सी को ऐसे किया, एफ डैश सी को 0 किया। आइए ज़रा ना हम दूसरा फंडा यूज करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप सबसे अच्छा क्या करें ना, सबसे अच्छा बाबू इसको यूज करें, इसको यूज करें। एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग फर्दर चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हमें सी का वैल्यू फाइंड करने हैं, एक्स का वैल्यू 0 ना हो, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या हम, x का वैल्यू कुछ है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमें c का वैल्यू फाइंड करने हैं, तो हमने f डैश c को 0 किया, वैल्यू ला लिया। अब आइए ज़रा इसी क्वेश्चन को हम आगे करते हैं, क्या आगे क्या करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। इसको करते हैं क्या, प्लस 8x प्लस 11, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस क्या 8x, और आगे क्या लिखने वाले हैं, तो आगे लिखने वाले हैं बाबू प्लस 11। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 11। अब ना इसको इस पे हम लगाते हैं क्या, ज़रा ध्यान से देखिएगा। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या, बी माइनस ए और बी का वैल्यू क्या दिया है, जरा देखिए, देख लेते हैं। तो ए और बी का वैल्यू हमारे पास क्या दिया था, 0 से 1 दिया था ना, तो 0 से 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। जरा ध्यान से देखते जाइएगा, ए और बी, इसको अलग कर लिए हम, यहाँ पे अलग कर लिए बाबू। ये है 0 से लेकर 1, तो ये वैल्यू है ए का, ये वैल्यू है बी का। दोनों क्वेश्चन में एक डिफरेंस आपको बताते हैं। जैसे ये पिछला क्वेश्चन था ना हमारे पास, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 था और बी का वैल्यू 3 था। तो जैसे हम यहाँ पे 1 डालेंगे ना, तो ये 1 हो गया, ये -6 हो गया, ये प्लस 11 हो गया, और ये क्या हो गया -6। तो ये -6 -12, ये प्लस 11, ये प्लस 1, तो ये 12। तो ये 12 - 12 0 आ गया, ठीक है। तो ये 1 पे हमें 0 दे रहा है। ऐसे ही ये 3 पे भी क्या दे रहा है, ये ऐसे ही बाबू ये हमें 3 पे भी क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो 0/3 - 1, तो 0/2 आ जाएगा, मतलब ये 0 आ गया। तो जब ये 0 आ गया ना, तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, यहाँ पे बाबू एफ डैश सी को 0 कर दिया था। आप ये लगाना ना भूले, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एफ डैश सी बराबर 0 यहाँ पे दिया है, तो हमने एफ डैश सी को 0 कर दिया। अब आइए जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन में बाबू ना, इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिख लीजिए, एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी बराबर 0, और इसको सॉल्व किया था, हमारे पास सी का वैल्यू ये आ गया, सी का वैल्यू ये आ गया। अब आइए जरा यहाँ पे एफ डैश सी 0 नहीं दिया है, तो एफ डैश सी हम निकालेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए। 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस क्या 8x प्लस 8, और 11 का डिफ्रेंशिएशन 0। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ बी, बी के जगह पे 1 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई क्या 1 - 0। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 डालें, 1 - 4 प्लस 8 प्लस 11, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा 12 20, मतलब ये कितना आ जाएगा बाबू 16 आ जाएगा ना। ये देखिए ज़रा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 और ये 1 12 हो जाएगा, 12 प्लस 8 20, 20 - 4 16।
अब जैसे जीरो डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाबू माइनस, जीरो डालेंगे तो सारा जीरो, 11 बचेगा डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 8x, ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे c डाल रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बाबू, c का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आप सभी को क्लियर है, क्या आप सभी को क्लियर है? तो हमने 3 क्वेश्चन इसका कर लिया, 3 क्वेश्चन कर लिया। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था बाबू, पहला क्वेश्चन ये था, यहाँ पे f'(c0) दिया था और हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन में भी ना, दूसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे f' हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया, और क्या कर लिया f' 0 कर लिया, यहाँ पे हमने माइनस बनाया था। तीसरा क्वेश्चन में बाबू ना f' नहीं दिया हुआ था, ठीक है, f' नहीं दिया हुआ था तो हमने f' लगाया, इसको हम क्या बोलेंगे LMVT, इसको हम क्या बोलेंगे LMVT। क्लियर है क्या? अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, हमारा किसका वैल्यू आएगा, c का। अब आइए जरा यहाँ पे किसका एक्सपेंशन है बाबू, साइन एक्स का। तो पिछले क्लास में आपको हमने 2 एक्सपेंशन पढ़ाया था, किसका, एक टेलर सीरीज, 2 सीरीज पढ़ाया था, एक टेलर सीरीज और दूसरा क्या, मैक्लोरियन सीरीज। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बाबू हम मैक्लोरियन सीरीज से इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, f(0) था, और क्या था हमारे पास, यहाँ पे है हमारे पास साइन एक्स है, साइन एक्स है। तो f(0) प्लस x इंटू x इंटू क्या है बाबू f'(0) डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर इंटू f'(0) डिवाइडेड बाई क्या, फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 ऐसे करके बढ़ते जाएगा, 2 टर्म और लिख रहे हैं, x³ इंटू f'(0) डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। अब आइए जरा सबसे पहले ना इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें करने क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करिएगा y बराबर साइन एक्स, यहाँ पे अगले स्लाइड में लिखते हैं y बराबर साइन एक्स या f ऑफ x बराबर साइन एक्स है। तो f'(x) क्या होगा, तो सर ये होगा cos x। f'(x) क्या होगा, तो सर ये होगा माइनस साइन एक्स। f'(x) क्या होगा, तो सर ये होगा माइनस कॉस एक्स। f'(x) क्या होगा, तो सर कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब जरा देखिएगा f(0) क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू 0, f'(0) क्या होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा सर। यहाँ पे f'(0) क्या होगा, तो साइन 0 का वैल्यू 0, f'(0) क्या होगा, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा 1, लेकिन -1 बिकॉज माइनस लगा हुआ है। f'(0) क्या होगा, तो ये जरा ध्यान से देखिएगा, साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आइए जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है क्या हमारे पास, इसका पावर में निकालने हैं ना, तो आप x को जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है उसको रिप्लेस करिए, x माइनस पाई बाई 2, x माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू f(0) का वैल्यू क्या आया है, 0 आया है। f(0) का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है, जरा आइए देखते हैं यहाँ पे। तो सर f(0) का वैल्यू 0 आया, f'(0) का वैल्यू क्या आया है, तो 1 आया है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, इसका वैल्यू तो 0 आ गया, x को हमने रिप्लेस किया क्या, x माइनस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या, इंटू f'(0) का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाई बाबू फैक्टोरियल क्या, फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर। तो x माइनस पाई बाई 2 का क्या, होल स्क्वायर, x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू f'(0) का वैल्यू क्या है, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे f'(0) का वैल्यू ये सर 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 डाल देंगे डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा बाबू, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे है हमारे पास x³, तो x माइनस पाई बाई 2, x माइनस क्या पाई बाई 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई क्या फैक्टोरियल 3 और
एफ ट्रिपल डैश जीरो क्या है, एफ ट्रिपल डैश जीरो -1 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -1। तो ओवरऑल हमारे पास कितना आ गया x माइनस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या फैक्टोरियल 1। ये ऑप्शन में जब हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं इसके पावर में, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है बाबू x माइनस पाई बाई 2, जरा ध्यान से देखिएगा, x माइनस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1। उसके बाद ये तो होल जीरो हो गया बिकॉज जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं x माइनस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1। ये माइनस आ जाएगा बाहर तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या x माइनस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब, फिर प्लस, ऐसे करके ये क्या होते जाएगा बाबू एक्सपेंशन हमारा क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो x माइनस पाई बाई 2 इसका पावर जो होगा ना बाबू, अगर इसका पावर जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x माइनस पाई बाई 2 x माइनस, अगर इसका पावर यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे पावर बाबू 2 होगा तो हमारा ऑप्शन इसमें से कुछ नहीं होगा। अगर ये पावर 1 है, अगर ये पावर इसका 1 है तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू करेक्ट हो जाएगा। क्या आप सभी को क्लियर है? x माइनस पाई बाई 2 फिर माइनस x माइनस पाई बाई 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, फिर क्या आता है हमारे पास साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। इतना नहीं करी, अगर इतना नहीं करते हैं ना तो विद इन सेकेंडो कैसे होगा x, फिर क्या x हो गया माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x का पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x का पावर 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7। तो x को रिप्लेस करिए ना किससे, x माइनस पाई बाई 2 से, तो x माइनस पाई बाई 2, फिर यहाँ पे x को रिप्लेस करिए x माइनस पाई बाई 2 से, फिर यहाँ पे x को रिप्लेस करिए किससे x माइनस पाई बाई 2 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दी एबव। आंसर हमारा क्या रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बाबू x माइनस पाई बाई 2, फिर क्या लिखे यहाँ पे माइनस x माइनस पाई बाई 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, यहाँ पे होल क्यूब है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बाबू x माइनस पाई बाई 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, यहाँ पे फिर माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो इसमें हमने कौन सा सीरीज लगाया मैक्लोरियन सीरीज, और मैक्लोरियन सीरीज होता क्या है बाबू, तो ये होता है क्या f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस x इंटू एफ डैश 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। तो ये होता है क्या हमारा मैक्लोरियन सीरीज। अब आइए जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो हम n को y के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बाबू n को y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे n है तो ये y के रिस्पेक्ट में, और m को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। m को हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और n को किसके रिस्पेक्ट में बाबू, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx है तो n को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे y के, और यहाँ पे m है तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बाबू x के रिस्पेक्ट में। तो dm बाई dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास dn बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे dy। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, m को हमने किसके रिस्पेक्ट में किया x के, m को किसके रिस्पेक्ट में x के, और n को किसके रिस्पेक्ट में किया y के। तो अगर ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में ना आप प्रॉपर टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, और वहाँ पे ये बातें को आप ध्यान रखिएगा। क्या, जैसे आपको होमोजीनियस इक्वेशन हो गया, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, और उसमें जो जितना भी केस बनता है ना वो सारा कुछ आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उससे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब आइए ज़रा इसको सॉल्व करना है। एफ डैश सी 0 है, तो एफ डैश सी 0 है तो यहाँ पे कुछ नहीं करे, एफ डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट कर ले, एफ ऑफ एक्स को। तो एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2x हो जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए ना, यहाँ पे जरा ये डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब इसको 0 बराबर करना है, 0 के बराबर, तो यहाँ पे x के जगह पे सबसे पहले c पुट कर लेते हैं।
तो 2 cos, यहाँ पे क्या लिखे 2c। अब इसको जीरो करना है सर, इसको जीरो कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा 2 cos 2c, ऐसा काफ़ी सारा हमने क्वेश्चन किया आज के क्लास में। ये इधर जाके जीरो हो जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा cos 2c, यहाँ पे जाके जीरो हो गया, cos 2c बराबर जीरो। तो यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू cos 2c बराबर जीरो, तो 2c बराबर cos इनवर्स जीरो। cos इनवर्स जीरो कब होता है, 2 पाई बाई 2 पे होता है ना, तो ये पाई बाई 2। cos जीरो कब होता है, पाई बाई 2 पे होता है, तो c का वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई 4। c का वैल्यू क्या आ गया, ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, पाई बाई 4। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। एक्सट्रीमा पूछा है ना, तो इसका मतलब बाबू होता है मैक्सिमा और क्या, मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए ना, अगर देखिए एक फंडा सिखाते हैं आपको, डबल डेरिवेटिव टेस्ट सिखाते हैं। हमारे पास ना सबसे बेसिक टेस्ट में क्या होता है, जो हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइक जो हमारा सेमेस्टर में ना काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो देखो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आना चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आना चाहिए, और उसके बाद से आप आगे लगाते जाइए। ठीक है, आगे आप क्या लगाते जाइए, टेस्ट लगाते जाइए, डेरिवेटिव टेस्ट लगाते जाइए। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ये निगेटिव आता है तो यहाँ पे बाबू हमें मिलेगा मैक्सिमा। यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ये बाबू पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। क्या मिलेगा यहाँ पे, मिनिमा। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो देखो d2y बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे हम लोग हैं, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, मतलब क्या हो रहा है बाबू, ये पॉजिटिव से पहले बढ़ा फिर घटा, पॉजिटिव से निगेटिव गया, ये टॉप पॉइंट मिला ना, तो ये मैक्सिमा हमें मिल रहा है। लेकिन ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये बाबू हुआ क्या, ये पहले घटा फिर बढ़ा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, अगर ये निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पे मुंडी नीचे साइड खुलेगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो माउथ फेसिंग अपवार्ड, अगर निगेटिव है तो माउथ फेसिंग क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। अब आइए जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर ये निगेटिव आया तो मैक्सिमा, अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया, पॉजिटिव आया, वैल्यू डालने पे, क्रिटिकल वैल्यू डालने पे, तो ये होगा मिनिमा। देखिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स क्या आ गया, ये आ गया 8x स्क्वायर माइनस 18x, ये 8x स्क्वायर, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। अब इसको जीरो करके बाबू ना, इसको जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले 6 से इसको हम क्या करते हैं बाबू, 6 को कॉमन ले लेते हैं, 3 दूना 6, 9 दूना 18 और 12, 6 को कॉमन ले लिए, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x का रूट्स क्या आ गया, तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ गया, सर x को कॉमन लो, तो x इंटू एक्स माइनस 2, फिर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस क्या आ गया 2, ये फैक्टराइजेशन आपको आता होगा। यहाँ पे आ गया x माइनस 1 और क्या आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब आइए जरा चेक करते हैं किस पे ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव, ये इसको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या करते हैं ना बाबू, इसको पुट करते हैं यहाँ पे, ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पे ना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, ये तो f डैश एक्स हो गया। अब निकालते हैं बाबू f डबल डैश एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, 6 दूना 12x, और ये कितना हो जाएगा माइनस 18। तब जरा इसमें 1 डालिए, जब हम 1 डालेंगे f डबल, तो यहाँ पे क्या था बाबू हमारे पास, यहाँ पे था, हमने f डबल डैश एक्स तो निकाल लिया था। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हुआ, और हम ना चेक कर क्रिटिकल जो पॉइंट है ना बाबू, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। अब आइए जरा पुट करके एक बार चेक करते हैं, हमारे पास f डबल डैश एक्स क्या है, तो सर 12x माइनस 18 है, 12x माइनस क्या है 18 है, तो f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 12x माइनस 18 है।
तो यहाँ पे क्या बाबू एफ डबल डैश एक्स कहाँ पे चेक कर रहे हैं, सबसे पहले तो x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं। तो 12 इंटू 1 माइनस 18 मतलब 12 माइनस 18, 12 माइनस क्या आ गया बाबू 18। ये तो हमारा निगेटिव है ना, ये हमारा क्या है निगेटिव है। अब आइए जरा बाबू दूसरा पॉइंट चेक करते हैं एफ डबल डैश एक्स कहाँ पे, तो सर x इज इक्वल टू 2 पे, यही ना हमारा पॉइंट था x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब 2 हम पुट करेंगे, यहाँ पे 2 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 12 इंटू 2 माइनस 18 मतलब ये क्या आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। तो जो निगेटिव आ रहा है, जो निगेटिव आ रहा है मतलब ये हमें क्या देगा x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे क्या देगा बाबू हमें मैक्सिमा देगा, और x इज इक्वल टू 2 पे ये हमें क्या देगा बाबू मिनिमा देगा, क्या देगा मिनिमम वैल्यू देगा। तो पॉइंट आपको क्लियर होगा कि मैक्सिमा कब आएगा और मिनिमा कब आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आइए थोड़ा एक बात बताते हैं, देखिए जरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में बाबू ना अब डिफ्रेंसिएशन करके उसको जीरो कर दिए, हमारे पास पॉइंट आ गया 1 2 3 प्लस माइनस। तो अगर ना हम प्लस से माइनस जाते हैं, माइनस से प्लस जाते हैं और प्लस से माइनस जाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, प्लस से माइनस से हम माइनस से कहाँ गए प्लस गए, तो ये पॉइंट जो होगा बाबू ना, ये जो पॉइंट होगा ये हमें क्या देगा, तो ये बाबू हमें देगा क्या मिनिमा, और ये पॉइंट हमें क्या देगा मैक्सिमा देगा। ये पॉइंट हमें क्या देगा, क्योंकि हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, यहाँ पे बाबू हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं बढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद से हम क्या हो रहे हैं घट रहे हैं। तो यहाँ पे बढ़ेंगे तो प्लस आएगा और फिर घटेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, और यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे dy/dx क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। मुझे लगता है आप सभी को क्लियर है, मुझे लगता है आप सभी को क्लियर है। अब आइए ज़रा अगले क्वेश्चन में आते हैं, अब आइए बाबू ज़रा अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या है नलिटी फाइंड करना है। तो नलिटी कल पिछले क्लास में आपको क्या बताया था, कोई एक रो 0 0 0 कंप्लीट जीरो होगा ना, जैसे हमने लिखा बाबू 1, यहाँ पे लिखा 2 3 2 4 6, और यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा बाबू जरा आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा 4 8 12। तो अगर इसमें हम क्या करें, इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें सब्ट्रैक्ट करें तो ये सारा ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें सब्ट्रैक्ट करें तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो 2 रो कंप्लीटली जीरो हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे नलिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे नलिटी बोलेंगे। और इसका रैंक कितना होगा तो 1 होगा, बिकॉज एक रो ऐसा है जो जीरो नहीं होगा। तो ये हमारा रैंक हो गया 1 और नलिटी कितना हो गया इसमें 2 हो गया। अब आइए जरा बाबू इसका नलिटी देखना है, के का वैल्यू क्या हो, यहाँ पे देखिए जरा के का वैल्यू क्या हो, जरा ध्यान से देखिएगा कि इसका नलिटी, इसमें एक नलिटी बने। इफ दी नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स इज 1, इसमें एक नलिटी है, तो ये एक नलिटी कब आएगा जब हम के का वैल्यू क्या रखें ताकि हमें एक नलिटी मिले। आइए जरा के का वैल्यू हम सोचते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम के का वैल्यू बाबू क्या रखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है के 1 और 2, 1 -1 और -2, 1 1 और 4। अगर हम क्या ऐसा वैल्यू पुट करें कि हमारे पास क्या आ जाए बाबू, हमारे पास एक नलिटी क्रिएट हो। तो अगर के का वैल्यू यहाँ से -1 रखते हैं, 0 रखेंगे तो कभी भी नलिटी नहीं बनेगा, 1 रखेंगे तो भी नलिटी नहीं बनेगा, 2 रखेंगे तो भी नलिटी हमारा नहीं बन रहा है। तो हमने क्या रखा -1, 1 और 2, 1 -1 -2, 1 1 और 4। अब आइए जरा क्या करते हैं बाबू ना, ये R1 है और ये सर क्या है R2 है और ये क्या है R3 है। तो हमने क्या किया जरा ध्यान से देखिएगा, R1 प्लस R2 कर दिया, क्या कर दिया R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 जरा एक ऑपरेशन लगाइए, कहाँ पे, तो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं बाबू R2 में, R2 प्लस R1 कर दिया, तो ये -1 1 2 और ये -1 + 1 0 आ गया, ये +1 ये -1 0 आ गया, ये +2 ये -2 क्या आ गया 0 आ गया, फिर 1 1 और क्या
4। तो इसमें ये रो एक ऐसा है कि क्या आ गया, कंप्लीट जीरो आ गया। ये क्या आ गया बाबू, ये कंप्लीट क्या आ गया, ये कंप्लीट क्या आ गया बाबू, जीरो आ गया। तो ये रो हमारा एक ऐसा रो है R2 जो कंप्लीट क्या आ गया, ये कंप्लीट हमारा जीरो आ गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नलिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, नलिटी। तो यहाँ पे क्या लिखे, ये हो जाएगा बाबू हमारा क्या, नलिटी हो जाएगा। क्लियर है क्या, इसका नलिटी एक है बट रैंक कितना है, 2 है। नलिटी मतलब एक रो को, मतलब हम जितना ज़्यादा रो को कंप्लीटली जीरो कर पाए। अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बाकी होता तो ये नलिटी नहीं होता जब तक जीरो ना हो। तो के का वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो नलिटी हमारे पास क्या आ गया बाबू, एक नलिटी बनेगा। के का वैल्यू क्या, -1 डालने पे, अगर 1 डालेंगे तो नलिटी हमारा क्रिएट नहीं होगा। अब आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या है बाबू ना, यहाँ पे हमें क्या निकालने हैं, आइगन वैल्यू निकालने हैं। आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको फंडा क्या सिखाया था, आइए जरा। तो सर लेमडा क्यूब लिखो, माइनस सर यहाँ पे लिखो ट्रेस, क्लियर है क्या, इनटू क्या लिखो सर, लेमडा स्क्वायर, प्लस सर ये माइनस है तो प्लस सर क्या, लेमडा इनटू माइनर ऑफ किसका सर, A11 M11 प्लस क्या सर M22 M22 प्लस क्या सर M33। और यहाँ पे क्या बाबू, ये क्लियर है क्या, प्लस है तो माइनस, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस कितना है, ट्रेस मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का जोड़, डायगोनल एलिमेंट का क्या, एडिशन। डायगोनल एलिमेंट का क्या होता है बाबू, एडिशन होता है। अब आइए जरा डायगोनल एलिमेंट को जरा सम करें, 6 6 12, अब 12 को 3 को क्या हो जाएगा सर, ये तो 15 हो गया, 15 लेमडा स्क्वायर, 6 6 12 12 3 15 प्लस लेमडा इंटू माइनर A11 का माइनर यहाँ पे निकालने हैं। यहाँ पे क्या A11, यहाँ पे क्या बाबू A22 और यहाँ पे क्या A33। आइए जरा M11 A11 का, तो A11 हमारा ये बन रहा है, इसका माइनर क्या हो जाएगा 36 माइनस 4, यहाँ पे लिख रहे हैं M11, तो छछा के यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 6 जा 36 माइनस 4 मतलब 32 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखे बाबू 32 प्लस M22 निकालना है ना, आइए जरा M22 निकालते हैं। तो इसको लेके गए, इसको हम कैंसिल किए, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 6 3 का 18 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाबू 18, 6 3 जा 18, यहाँ पे क्या लिखे 18 प्लस M33, तो M33 हमारा कौन सा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 6 3 का 18, 0 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा। तो M33 कितना आ गया सर, ये आ गया 18, तो यहाँ पे क्या लिखे 18 ना इंटू क्या, अब माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आओ जरा इसका डिटर्मिनेंट निकालना सिखाते हैं दूसरे तरीका से। इसको जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनर सबको क्लियर है क्या। अब जरा ध्यान से देखिएगा 3 0 0, अगला स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू 3 0 और 0। अब जरा ध्यान से देखिएगा 0 6 2, यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 6 2। अब आइए जरा 0 6 2, यहाँ पे हो गया 0 2 6, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 0 2 6। अगला 2 रो को कॉपी करिए इधर, तो क्या हो जाएगा 3 0 0, फिर क्या 0, 2 रो को 2 कॉलम को कॉपी, ये जो दोनों कॉलम है ना बाबू इसको कॉपी करिए, तो 0 हो गया 6 हो गया और क्या हो गया 2 हो गया। ये है हमारा टॉप और ये क्या है हमारा बॉटम। तो यहाँ से ऐसे जाइए जरा, ऐसे जाइए और मल्टीप्लाई करते जाइए। तो 3 से 6 से 6 में मल्टीप्लाई हो गया, क्या होगा 36 होगा सर। और 36 इंटू 3 क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा 36 इंटू 3 108 हो जाएगा, 6 3 जा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 का 8 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 1 बचा ना, यहाँ पे क्या 108 आ गया 108। और यहाँ पे बाबू ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 इंटू 2 ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस क्या लिखे यहाँ पे, अब जरा ध्यान से देखिए ऐसे जा रहे हैं ना, अब ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे 0 6 0 0 हो जाएगा,
2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 6 0 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 108 माइनस क्या 12 ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू जरा ध्यान से देखिए 108 माइनस 12, तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, तो हमारे पास कितना आ गया सर, तो 96 आ गया। जब डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया कितना आया 96। आप अदरवाइज बेसिक से भी कर सकते हैं, जो हमें डिटर्मिनेंट आता है 3 को लेना है, ये तो सबसे आसान है। वो वाला तरीका कब लगाएं, जब मतलब डिफ़िकल्ट हो थोड़ा सा। तो 3 ये गया और ये गया, फिर ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा 32 इंटू 3, तो 3 2 जा क्या 6 और 3 3 जा 9, तो कितना आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो सर 96 आ गया। अब आइए ज़रा 96 पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये आ गया 96 बराबर 0। ओवरऑल CH इक्वेशन क्या बना, लेमडा क्यूब माइनस 15 लेमडा स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे क्या आएगा 36 और 32, तो ये हो गया 6 2 8 और 3 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू हमारा 68 लेमडा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 96 बराबर 0। अब आइए ज़रा इसमें वैल्यू पुट करके ज़रा चेक करते हैं, ये आइगन वैल्यू दिया हुआ है, तब इसमें ज़्यादा कुछ मत करिए, इसको पुट करके चेक करिए। 3 3 ज़्यादा दिख रहा है ना, जरा ये चेक करते हैं। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा बाबू, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 9 अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 135, ये क्या हो जाएगा बाबू 9 इंटू 15 135 प्लस 68 इंटू 3 माइनस 96। क्लियर है क्या। अब आइए ज़रा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग, 68 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा बाबू हमारे पास 24 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 204 और यहाँ पे फिर हमें क्या मिल रहा है 27 और फिर इसको ज़रा ऐड करिए 96 और ये माइनस 96 है और माइनस 135 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और यहाँ पे भी देखिए ज़रा 6 और 5 क्या 11, तो ये 0 हो जाएगा ना। ये ओवरऑल जब सबका सम करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, मतलब एक जो हमारा लेमडा का वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा क्या 3 को डाले तो सेटिस्फाई किया ना सर, ये हो जाएगा 3, लेमडा इक्वल टू 3, एक आइगन वैल्यू हमारा क्लियर है, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आइए ज़रा दूसरा चेक करते हैं, दूसरा बाबू 4 को ज़रा पुट करते हैं, तो जैसे हम 4 इसमें डालेंगे बाबू ना, तो ये भी 0 के बराबर आएगा, ये भी किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। क्लियर है क्या, ये भी किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। तीसरा बाबू जरा 8 डाल के सोचिए, जैसे हम 4 डाले तो कितना आ गया 64, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 इंटू क्या 15 और यहाँ पे 68 इंटू 4 माइनस 96, मतलब ये भी 0 आ रहा है। अब आइए ज़रा 8 डाल के पुट करते हैं, 8 डालते हैं इसमें, तो अगर 8 डालेंगे बाबू ना तो ये भी क्या आएगा 0 आ जाएगा हमारा। तो हमारे पास आइगन वैल्यू कितना आया सर, लेमडा का वैल्यू 3 आ गया, 4 आ गया और क्या आ गया 8 आ गया। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या, सबसे बड़ा लिखना है, तो ये क्या 8 आ गया, इसके बाद इससे छोटा तो क्या आ गया 4 आ गया, इसके बाद इससे छोटा तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर है क्या आप सभी को, तो ये हो गया क्या हमारा आइगन वैल्यू। और ये चीज़ आप याद रखें, आइगन वैल्यू निकालने के लिए थर्ड ऑर्डर में ये आप याद रखिए क्या होता है, लेमडा का क्यूब माइनस ट्रेस इंटू लेमडा स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या होगा हमारे पास क्या लेमडा इंटू माइनर ऑफ क्या A11 प्लस माइनर ऑफ A22 प्लस माइनर ऑफ A33 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। अब आइए ज़रा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अब आइए ज़रा बाबू अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ पे कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, सबसे पहले CH इक्वेशन निकालो। CH इक्वेशन क्या होता है सर, लेमडा स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर का है 2 इंटू 2 का, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू ट्रेस प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। आइए ज़रा सर लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस सर कितना है सर -3 है,
-3 इंटू लेमडा प्लस सर डिटर्मिनेंट कितना होगा -3, अब माइनस माइनस +2 सर -1 आ रहा है। देखो यहाँ पे -3 नहीं, इसको जीरो करिए जरा, -3 से 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, और माइनस बाबू 2 इंटू -1 तो -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये +2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा +2। क्लियर है क्या आप सभी को? अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो लेमडा का क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको ना हम सेटिस्फाई कराते हैं ए से सेटिस्फाई कराते हैं, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जरा आइए जरा देखते हैं क्या इसमें से कोई मैच नहीं किया, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू, जरा ध्यान से देखिएगा, ए इंटू ए इन्वर्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आप याद रखिए, ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इंटू ए है, इसमें हमने क्या किया इधर और इधर भी बोथ साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, ए इन्वर्स प्लस 3 ए इंटू क्या बाबू यहाँ पे लिखे ए इन्वर्स प्लस 2 इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इन्वर्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए इंटू ए इन्वर्स क्या होगा, तो ये आइडेंटिटी हो गया, ए इंटू ए इन्वर्स क्या हो गया, ये आइडेंटिटी हो गया सर। तो आइडेंटिटी इंटू क्या बना यहाँ पे ए बचा, तो आइडेंटिटी इंटू ए क्या होगा, ए हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब प्लस ये 3 यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ये आइडेंटिटी है, तो 3 इंटू वाई लिख दे प्लस 2a इनवर्स इज इक्वल टू 0 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर जरा बताइए कौन सा, a प्लस 3i प्लस 2a इनवर्स, a प्लस 3i प्लस 2a इनवर्स, ऑप्शन नंबर a इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बाबू, a इज करेक्ट। क्लियर है क्या आप सभी को? ये याद रखिएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। अब आइए जरा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक लिमिट का क्वेश्चन है, जरा आइए कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 0 इंटू इन्फिनिटी वाला है, तो इसको 0/0 में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log x साइन x नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक x हो जाएगा। अब आइए जरा, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन गया, डिफ्रेंशिएट कर ले, एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है और कोसेक x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, ये होता है। कोसेक x का डिफ्रेंशिएशन बाबू ये होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, ये ऊपर जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन x माइनस साइन x इंटू टैन x, और नीचे क्या आ जाएगा बाबू x, इसका वैल्यू क्या होगा साइन x बाई x टेंडिंग टू 0। जरा ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x क्या होगा 1 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे GIF लगा दे, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन यहाँ पे बाबू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दे साइन x बाई x लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो इसका आंसर 0 हो जाता है। GIF लगाते 0 हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो GIF फंक्शन जब पढ़िएगा तो वहाँ पे हो क्या, अगर इसका वैल्यू 1 से कम होता है तो ये GIF क्या करता है, हमें छोटा वैल्यू देता है, तो आप इस पर अभी ध्यान ना दे दादा, ठीक है, ये गेट लेवल का हो गया, और आप इस चीज़ पे फोकस करें, साइन x बाई x क्या होगा 1 होगा, तो साइन x बाई x ये क्या हो गया 1 हो गया। जरा ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये 1 हो गया, और बचा क्या माइनस टैन x, तो x के जगह पे 0 डालिएगा, तो x के जगह पे 0 डालिएगा माइनस टैन 0 का वैल्यू क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा बाबू हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या आप सभी को क्लियर हुआ, क्या आप सभी को क्लियर हुआ? अब जरा आइएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, अगला ये क्वेश्चन क्या करिए बाबू, होमवर्क में ले लीजिए और सॉल्व करिएगा इसको। जरा काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ना ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं है ये क्या है बाबू ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। चलिए जरा इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, 2 मिनट और तो लगेगा, 2 मिनट बाबू और लगेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है बाबू, नहीं यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये है, तो सबसे पहले CH इक्वेशन निकालते हैं इस, और देखना a का पावर 9 निकालने हैं,
ए का पावर 9 निकालने के लिए ना हम लिख क्या रहे, ए का पावर 9 इज इक्वल टू लेमडा इंटू C1 प्लस C2। फिर क्या बाबू यहाँ पे लेमडा 1 लिख रहे हैं, ए का पावर 9 इज इक्वल टू 2 को लेमडा का वैल्यू आएगा बिकॉज 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो यहाँ पे क्या आएगा लेमडा 2 इंटू C1 प्लस क्या आ जाएगा C2 आ जाएगा। ये लिखना सीखिएगा, कितना भी बड़ा पावर आए ना तो उसको ऐसे ब्रेक करिए। देखिए कैसे हम लिखे, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ए का पावर 9 निकाल रहे हैं तो हमने लिखा है ए का पावर 9 और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया लीनियर में। किस में कन्वर्ट कर लिया, लीनियर में। क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, आइगन वैल्यू लेमडा 1, क्या लिखेंगे बाबू लेमडा 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू C1 प्लस C2। फिर 2 आइगन वैल्यू है ना हमारे पास, तो ए का पावर 9 फिर लेमडा 2 C1 प्लस क्या C2। क्लियर है क्या, ये तो हमने लिख कर अलग कर लिया। आइए जरा CH इक्वेशन निकालते हैं। लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना है, ये -3 इंटू लेमडा, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये +2 बराबर 0। तो लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस +3 लेमडा +2 बराबर 0। इसको अभी तो हमने सॉल्व किया था ना, इसको अभी सॉल्व किया था। देखिए ज़रा यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इसको अभी हमने तुरंत जस्ट सॉल्व किया था हम लोग। यहाँ पे एज इट इज़ है क्या, सेम टू सेम है क्या, सेम टू सेम है क्या। अब जरा आइए बाबू, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो हमने कर लिया, लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। लेमडा स्क्वायर +2 लेमडा प्लस 2 बराबर 0। क्या आएगा, लेमडा इंटू लेमडा +2 प्लस 1 इंटू लेमडा +2 बराबर 0। मतलब लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, लेमडा +1 इंटू क्या लेमडा +2 बराबर क्या 0। तो लेमडा का वैल्यू -1 और लेमडा का वैल्यू क्या आ गया -2। क्लियर है क्या। एक बार इसमें क्या करिए ना, लेमडा का वैल्यू 1 पुट करिए, इसमें बाबू क्या करिए, लेमडा ए कब है, जरा ध्यान से देखिए, ए का पावर 9, ए का पावर है हमारे पास क्या है बाबू 9, ए का पावर 9 इज इक्वल टू लेमडा के जगह पे 1 पुट करिए। यहाँ पे क्या है हमारे पास C1 ना प्लस क्या C2, C1 प्लस C2। दूसरा बार बाबू क्या करिए, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, ए का पावर 1। यहाँ पे क्या करिए ना, एक बात और बताते हैं, जो लेमडा है ना, जो लेमडा है इसको भी रिप्लेस करिएगा। यहाँ पे हम क्या करें, एक काम और करते हैं, यहाँ पे लेमडा का पावर 9, ए का पावर 9 है ना, इसको लेमडा से रिप्लेस करिए तो 1 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 है ना, तो यहाँ पे -1 और -1 का पावर 9। फिर दूसरा क्या है, -1 का पावर 9 क्या होगा, -1 फिर -C1 प्लस C2। अच्छा से एक इक्वेशन बनते हुए आपको दिखाई दे दिया होगा। फिर यहाँ पे क्या है बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा, -2 का पावर 9। यहाँ पे क्या लिखे, -2 का पावर क्या हो जाएगा बाबू, -2 का पावर ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू -2 C1 प्लस क्या C2। तो -2 का पावर 9 हम करेंगे तो कितना आएगा, मतलब 2 इंटू 2, जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा उचक के, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या हो गया 9 हो गया। क्लियर है क्या। तो ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना क्या हो जाएगा 32। क्लियर है आप सभी को। फिर 64 हो जाएगा, 64 टू जा 128 और 128 से 4 में ज़रा मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 का 2 कैरी करेगा 3, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर 3 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, फिर 4, ये कितना हो जाएगा बाबू 4 1 जा 4, अब 4 1 क्या हो गया 5, तो ये कितना आ गया 512 आ गया ना। तो -512 इक्वल टू -2 C1 प्लस C2। क्लियर है क्या। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, 2 इक्वेशन बन गया हमारे पास, एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये। क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशन को जरा हम सॉल्व करें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो ए है ना, सबसे पहले इसको तो हमने लिखा, इसको आप क्या करिएगा अगला स्टेप में या इसी स्टेप में क्या कर लीजिएगा बाबू, लेमडा टू दी पावर 9 ए लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर है। ए लिखिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, ज़्यादा बेटर है। लेमडा टू दी पावर 9, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या ए टू दी पावर 9 और यहाँ भी क्या ए टू दी पावर 9, इसको हमने ऐसे एक्सपेंड किया।
और फिर हमने किससे रिप्लेस कर दिया बाबू, लेमडा से। तो यहाँ पे क्या, लेमडा टू दी पावर 9 लेमडा 1 C1 प्लस C2 और लेमडा टू दी पावर 9 लेमडा क्या 2, यहाँ पे लेमडा 1 है, यहाँ पे लेमडा 2 है, यहाँ पे A1 कर लीजिएगा, A2 कर लीजिएगा, लेमडा 2 C1 प्लस क्या C2। दो इक्वेशन बना हमारे पास, क्या कौन कौन सा इक्वेशन बना, अगला स्लाइड में जरा चलिएगा। -1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और अगला क्या है बाबू, अगला है -512 -2C1 प्लस C2। -512 यहाँ पे है बाबू -512 2C1 -2C1 प्लस C2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें क्या, इससे C2 कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा बाबू, हमारा C2 कैंसिल हो जाएगा। अब जरा आइए इन दोनों को जरा सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, C1 और C2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया, ये तो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाबू ये 512 है, ये 500 क्या है 12 है, 512। तो ये 1 -1 प्लस 512 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3C1। तो C1 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, ये प्लस हो गया ना बाबू, यहाँ पे क्या आ गया 512, यहाँ पे 511 आ गया बाई, क्या आ गया यहाँ पे 3 आ गया, 511/3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही हम क्या करेंगे, C2 का वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे बाबू, C2 का वैल्यू निकाल लेंगे। ये कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे जरा चेक करिए, यहाँ पे 3 1 जा 3, अब फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है बाबू 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल होते हुए दिखाई। अब आइए जरा दूसरा देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, अगला C2 है ना हमारे पास, अगला क्या है C2 है। एक बार ये चेक कर लीजिएगा, एक बार ये 511 आ गया, किसका वैल्यू आ गया बाबू, ये आ गया हमारे पास क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास इसका वैल्यू है हमारे पास कितना, ये 512 है, ये कितना है हमारे पास 512, टोटल को हमने ये सॉल्व किया है तो। और उसके बाद से हमारे पास दूसरा इक्वेशन ये है -1 -C1 और क्या प्लस C2। तो इसको जब ऐड करेंगे, एक चीज़ यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है बाबू हमारे पास क्या माइनस है ना, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, ये माइनस मिस्टेक हो रहा था, तो यहाँ पे आ गया 511 जो कि एकदम सही जा रहे हैं लोग, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। C1 का वैल्यू 511 आ गया, C1 का वैल्यू क्या आ गया, अब करेक्ट हुआ, बिल्कुल करेक्ट हुआ, C1 का वैल्यू 511। अब जरा इसमें डालिए, इसमें जरा पुट करिए, -1 इज इक्वल टू C1 का वैल्यू 511 -511 प्लस C2, ये उधर जाएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, C2 का वैल्यू क्या आ गया, तो सर ये आ गया -1 प्लस 511, मतलब क्या 510 आ गया, C1 का वैल्यू भी आ गया, C2 का वैल्यू भी आ गया। अब हमारा आंसर आ गया। अब आंसर लीनियर में हमारा तो आंसर यही है ना, जरा ध्यान से देखिएगा, लीनियर में हमारा पेस आंसर क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, C1 का वैल्यू पुट करे क्या, C1 का वैल्यू पुट करे क्या, तो जैसे हम C1 का वैल्यू पुट करेंगे, एक ओरिजिनल इक्वेशन जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 500 कितना आया है C1 का वैल्यू, तो सर C1 का वैल्यू आया है 511 ए अब प्लस C2 का वैल्यू कितना आया है, तो सर ये आया है 510 आई, C2 का वैल्यू कितना आया 510 आई, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। C1 का वैल्यू जरा पुट करिए, C1 का वैल्यू क्या करिए, इसको ना जनरलाइज फॉर्म में कर लीजिए, एक बार आप C1 का वैल्यू पुट करिए, अगेन आप क्या करिए बाबू C2 का वैल्यू पुट करिए, एक बार सबको ही कर लीजिए, एक बार सबको ही कर लीजिए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या आप सभी को, क्लियर है क्या आप सभी को, यहाँ पे देखिए सभी को क्लियर होगा। और ये गेट का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये गेट का बाबू क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये सारा बात क्लियर है, आपको C1 C2 निकालना है और पुट कर देना है यहाँ पे बाबू C1 C2 निकालना है, फिर लेमडा को आप रिप्लेस कर दीजिएगा ए से,
लेमडा को किससे रिप्लेस कर दीजिएगा, ए से। क्लियर है क्या? लेमडा को यहाँ पे ए लिख लीजिए, यहाँ पे भी ए लिख लीजिए, फिर लेमडा को आप किससे रिप्लेस कर दीजिएगा बाबू, ए से। तो इसमें CH इक्वेशन निकाले, सॉल्व किए, फिर a टू द पावर हमें 9 निकालना था। क्लियर है क्या आप सभी को? अब आइए जरा अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बाबू, खत्म हो गया। तो आइए जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो आपका जो बाबू क्वेश्चन पूछता है ना, आपका जो सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछता है तो वो सारा PYQ है बाबू ना, तो वो PYQ के आपको हम विथ बेसिक, एकदम बेसिक से लेकर हम लोग एकदम गेट तक पहुँचे हैं। तो वो सारा PYQ हम लोग मतलब बाबू कंप्लीट कर लिए, जो PYQ हमारे स्लाइड में था। ठीक है, और इसमें ना हम लोग कैसे किया है बाबू, विथ कंसेप्ट, एक एक चीज़ आप ध्यान से बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा, सारा चीज़ आपसे क्लियरली बनेगा। ठीक है, अब क्या क्या, सबसे पहले हमने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा है। पीरियोडिसिटी में बताइएगा जरा, साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, इसका पीरियड 2 पाई होगा। टैन एक्स, कॉट एक्स का पीरियड क्या होगा, ये होगा पाई होगा। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स करते हैं तो इसका पीरियड 2 पाई होगा। अगर यही और इसका पीरियड पाई होगा, इसका पीरियड सॉरी क्या होगा, पाई होगा। ऑड होगा तो पाई, ऑड होगा तो 2 पाई होगा, और इवन होगा तो क्या होगा, पाई होगा। अगर सभी में मॉड लगा देते हैं तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा बाबू, पाई हो जाएगा। तो ये स्लाइड आपको क्लियर है, ये स्लाइड आपको क्लियर है। पीरियोडिसिटी करने के बाद आपको एक बात के लिए ये क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पे जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या था बाबू, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को, एक बार जरा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। आइगन वैल्यू क्लियर है क्या आप सभी को? आप सभी को बाबू आइगन वैल्यू क्लियर है क्या? जैसे आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले CH इक्वेशन निकालते हैं। CH इक्वेशन अगर 2 × 2 ऑर्डर का होगा तो क्या होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अगर 3 × 3 का होगा तो क्या होगा, लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू माइनर ऑफ A11 प्लस माइनर ऑफ A22 प्लस माइनर ऑफ A33 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो ये होता है बाबू क्या, इससे हम क्या अपना आइगन वैल्यू निकालेंगे, और आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे बाबू, आइगन वेक्टर। तो आप सारी चीज़ों को, सारे क्वेश्चन को बाबू काफ़ी अच्छे से कीजिएगा, और थैंक यू सो मच, और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।